हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग विद्युत रसायन से संबंधित अगला जो लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे कि चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडक्टिविटी। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडक्टिविटी। अब बच्चों, ये चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? तो यहां पर बच्चों कई फैक्टर हैं। जैसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर, ताप। दूसरा जो फैक्टर है वो है माध्यम की श्यानता, माध्यम की श्यानता। तीसरा जो फैक्टर है बच्चों वो है आयनों का विलायकीकरण, आयनों का विलायकीकरण। चौथा जो फैक्टर है बच्चों वो है आयनों के मध्य लगने वाला बल, आयनों के मध्य लगने वाला बल। और जो पांचवा फैक्टर है बच्चों वो है तन्यता। तन्यता को हम लोग डाइल्यूशन भी कहते हैं। अब बच्चों पहला जो फैक्टर है वो क्या है? टेम्परेचर। सेकंड फैक्टर क्या है? माध्यम की श्यानता। तीसरा फैक्टर क्या है? आयनों का विलायकीकरण। चौथा फैक्टर क्या है? आयनों के मध्य लगने वाला बल। और पांचवा फैक्टर क्या है? डाइल्यूशन यानी तन्यता। अब बच्चों हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। जैसे पहला फैक्टर है ताप यानी टेम्परेचर। अब बच्चों ताप कैसे प्रभावित करता है? ताप बढ़ाने से जो आयन होते हैं बच्चों विद्युत अपघट्य के, उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तब क्या होगा? जो आयन हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। उनका क्या बढ़ जाता है बच्चों? गतिशीलता, जिसके कारण चालकता बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ा? आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ी। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या बढ़ी? उनकी गतिशीलता बढ़ी। और गतिशीलता बढ़ने से उनकी क्या बढ़ गई? चालकता बढ़ गई। तो अब निष्कर्ष क्या निकल के आया कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? हमने बता दिया, गतिज ऊर्जा का बढ़ना, गतिज ऊर्जा के बढ़ने के साथ उनका गतिशीलता का बढ़ना। और जैसे गतिशीलता बढ़ गई तो चालकता अपने आप क्या करेगी? बढ़ जाएगी। बच्चों ये देखा गया है कि अगर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाएं तो 2 से 3% चालकता बढ़ जाती है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ाते हैं तो चालकता में वृद्धि लगभग कितनी हो जाती है? 2 से 3%। एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों कि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जो विलायक होता है जिसमें हम लोग विद्युत अपघट्य घोलते हैं उसकी श्यानता भी कम हो जाती है, यानी विस्कोसिटी भी कम हो जाती है। और जब विस्कोसिटी कम होगी बच्चों तो उस परिस्थिति में भी चालकों की गति बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? चालकों की गति बढ़ जाती है, जिस कारण से ताप वृद्धि से चालकता में वृद्धि हो जाती है। दुर्बल विद्युत अपघट्य बच्चों जो होते हैं उनकी चालकताओं पर ताप का प्रभाव उनके वियोजन की वृद्धि के कारण भी होता है। ध्यान देना है,
क्योंकि चालकता आयनों के कारण होती है। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं बच्चों, वो कम वियोजित होते हैं, लेकिन जब ताप बढ़ाने पर उनके वियोजन की मात्रा बढ़ती है, और जब उनके वियोजन की मात्रा बढ़ती है यानी नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, तो चालकता क्या करेगी? बढ़ जाएगी। ये भी ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। अब दूसरा बिंदु है बच्चों माध्यम की श्यानता। माध्यम की श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। अभी हमने चर्चा किया कि बच्चों जो माध्यम है वो है क्या? वो विलायक है जिसमें विद्युत अपघट्ट घुला है। तो अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो क्या देखा अभी पाया कि श्यानता घट जाती है। तो श्यानता के घटने पर यानी माध्यम की श्यानता जितनी कम होगी, विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होगी। यानी श्यानता कम होने पर या घटने पर चालकता क्या करती है बच्चों? बढ़ जाती है। चालकता क्या करती है? बढ़ जाती है। अब हम लोग तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे बच्चों, आयनों का विलायकीकरण। आयनों का विलायकीकरण क्या होता है बच्चों? जैसे आयन होते हैं तो वो आयनों के चारों तरफ विलायक के अणु आकर के उसको घेर लेते हैं। तो यह जो प्रक्रिया होती है जिसको क्या बोलते हैं? आयनों का विलायकीकरण। जैसे कोई आयन है और इसके ऊपर आए विलायक के कण, इस तरह से इसको घेर ली, तो ये विलायक के अणु हैं, विलायक है। तो जो विलायक इसको घेर लेगा तो क्या कहेंगे? आयनों का क्या हो गया? विलायकीकरण। अब बच्चों अगर किसी आयन का विलायकीकरण हो जाएगा यानी वह आयन विलायकों के द्वारा घिर जाएगा, तो उसकी जो मोबिलिटी है, उसकी जो गतिशीलता है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही गतिशीलता कम होगी तो उसका चालकत्व तो क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि आयनों के विलायकीकरण पर, आयनों के विलायकीकरण पर चालकता क्या करती है? घट जाती है। क्यों घट जाएगी? क्योंकि जब आयनों का विलायकीकरण हो जाएगा तो इनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, यानी इनका मूवमेंट कम हो जाएगा, गतिशीलता कम हो जाएगी। और जब गतिशीलता कम हो जाएगी तो चालकता क्या करेगी बच्चों? घट जाएगी। अब हम लोग चौथा चीज पढ़ेंगे, क्या है? आयनों के मध्य लगने वाला बल। आयनों के मध्य लगने वाला बल। अब बच्चों ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब अगर आयनों के मध्य जितना अधिक बल कार्य करेगा तो आयनों की गतिशीलता उतनी ही कम होगी। और जब आयनों की गतिशीलता कम होगी तो उसकी चालकता अपने आप क्या करेगी? घट जाएगी। तो आयनों के मध्य लगने वाले बल का मान अधिक होने पर गतिशीलता कम हो जाएगी और चालकता क्या करेगी? घट जाएगी। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? आयनों के मध्य लगने वाले बल के कारण चालकता क्या करेगी? घट जाती है। चालकता क्या करती है बच्चों? घट जाती है। क्यों घट गई? क्योंकि जब आयनों के मध्य बल कार्य करेगा तो उसकी मोबिलिटी, उसकी गतिशीलता कम हो जाएगी, और जैसे ही गतिशीलता कम होगी तो उसका चालकत्व तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब बच्चों हम लोग अंतिम बात करेंगे तंत्र, डाइल्यूशन। अब बच्चों यह तनुता या इसको हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं, ये पांचवा फैक्टर है। ये कैसे प्रभावित करता है? अब देखो बच्चों होता क्या है?
कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विलायक डालते हैं, क्या डालते हैं? विलायक, तो वो विलयन तनु होता जाता है। अर्थात हम दूसरी भाषा में कहें कि किसी विलयन में विलायक डालने पर उसकी तनुता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? तनुता, डाइल्यूशन बढ़ जाती है। क्या डालने पर? विलायक। तो जब बच्चों डाइल्यूशन बढ़ेगा तो जो आयनों के मध्य लगने वाला बल है वो कम हो जाएगा, भाई आयन दूर दूर हो जाएंगे। तो जब आयन दूर दूर होंगे तो क्या बढ़ जाएगा? गतिशीलता बढ़ जाएगी, और गतिशीलता जब बढ़ेगी तो चालकता बढ़ेगी, अर्थात तनुता बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि गतिशीलता बढ़ जाती है। लेकिन बच्चों ध्यान देना है कि जो विद्युत अपघट्य का विलयन है उसका जो विशिष्ट चालकत्व है, ध्यान रखना है, विशिष्ट चालकत्व। तो विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विशिष्ट चालकता क्या होती है? 1 मिलीलीटर आयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करने वाली चालकता है। तो जब हम लोग तनुता बढ़ाएंगे तो 1 मिलीलीटर में आयनों की संख्या क्या होगी? वो घट जाएगी, अर्थात तो जो विशिष्ट चालकता होगी वो घट जाती है। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घट जाती है। ये ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट। चालकता तो बढ़ती है लेकिन विशिष्ट चालकता क्या हुई? घट गई। क्योंकि विशिष्ट चालकता किस बात पर निर्भर करती है? 1 मिलीलीटर आयन में उपस्थित आयनों की संख्या पर। और तनुता जब बढ़ाएंगे बच्चों तो क्या होगा? 1 मिलीलीटर आयन में आयनों की संख्या घट जाएगी, जिस कारण से विशिष्ट चालकता का मान घट जाएगा। अब बच्चों हम लोग तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की बात करें तो ये जो दोनों चालकता है ये तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है। तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता व मोलर चालकता बढ़ जाती है, ये ध्यान देना। तो तनुता बढ़ाने पर तुल्यांकी चालकता का मान और मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग तनुता बढ़ाते जाएं और तनुता इतना बढ़ा दें कि उसके बाद डाइल्यूशन न हो सके तो उस परिस्थिति को बोलते हैं अनंत तनुता। क्या बोलते हैं बच्चों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब हम लोग किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विलायक मिलाते जाएं और इतना मिला दें कि उसके बाद तनुता संभव न हो, तब उसे क्या कहेंगे? अनंत तनुता। तो अनंत तनुता का मतलब क्या हुआ? कि अनंत तनुता यानी सांद्रता शून्य, यानी लगभग शून्य। सांद्रता क्या हो गई? लगभग शून्य। तो अनंत तनुता यानी कि लगभग शून्य सांद्रता पर जो तुल्यांकी एवं मोलर सांद्रताओं के मान एक सीमांत मान पर पहुंचकर निश्चित हो जाता है, यानी उसके बाद फिर नहीं बढ़ता। यानी अनंत तनुता के पश्चात अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता है और मोलर चालकता है वह बढ़कर एक सीमांत मान पर पहुंच जाता है और उसके बाद निश्चित हो जाता है। तो किसी विद्युत अपघट्य के लिए जो ये सीमांत मान है वह अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाती है। तो जब तुल्यांकी चालकता होगी तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? लैम्डा 0। और अगर हम लोग मोलर चालकता है उसको क्या लिखेंगे? म्यू 0। तो यहाँ 0 जो बता रहा है यानी कि लगभग शून्य सांद्रण पर जो तुल्यांकी चालकता है उसे हम क्या लिखेंगे? लैम्डा 0।
और ये म्यू जीरो का मतलब अनंत तनुता पर यानी लगभग शून्य सांद्रण पर ये क्या है, मोलर चालकता है। बात समझ गए? अनंत तनुता पर एक चीज और ध्यान रखने की बात है, जो आयनों के बीच लगने वाला अंतर आणविक या अंतर आयनिक आकर्षण बल जो होता है बच्चों, वो लगभग नगण्य हो जाता है। यानी धनायन और ऋणायनों की जो तुल्यांकी चालकता या मूलर चालकता का मान जो होता है वो स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, ध्यान रखना है। तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता एवं मूलर चालकता का मान स्थिर हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।